Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये हस्बैंड के बर्थडे वाला वीडियो है। तो विवेक का जब बर्थडे था ना, दिसंबर में था, 7 दिसंबर को उनका बर्थडे था। तो उनके बर्थडे में मैंने ये व्लॉग शूट किया था, बट अपलोड ही नहीं कर पाई क्योंकि जैसे कि मैंने मेरे होली वाले व्लॉग में आप सबको बताया होगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, गाने के वजह से कॉपीराइट आ रहा था या कुछ और प्रॉब्लम था। तो उस वजह से जो है ना मेरा होली वाला भी व्लॉग नहीं अपलोड हो रहा था, और साथ ही में ये हस्बैंड का बर्थडे और मेरा बर्थडे, दोनों भी बर्थडे में जो है ना बर्थडे के व्लॉग पता नहीं क्यों तो अपलोड ही नहीं हो पा रहे थे। मैंने 3 से 4 बार जो है ना ट्राई किया, बट रिजेक्ट ही हो रहा था। यूट्यूब की तरफ से जो है ना रिजेक्ट हो रहा था वीडियो अपलोड होने के बाद में। तो जो है ना उसको मैं प्राइवेट में ही अपलोड करते हैं, पब्लिक बाद में उसको पब्लिक करना होता है। तो प्राइवेट में ही जब अपलोड कर रही थी मैं, तो पूरी अपलोडिंग 100% होने के बाद में यूट्यूब रिजेक्ट कर रहा था। अगर किसी को पता होगा तो मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। बट अभी मेरा होली वाला हो गया व्लॉग, तो मैंने इसको भी करने की कोशिश की है। अगर ये अपलोड होता है, आप तक पहुंचता है तो आप लोग देख लीजिएगा। लेट है बहुत व्लॉग, मार्च चल रहा है और ये दिसंबर का व्लॉग है। बट अब क्या कर सकते हैं, बर्थडे वाला व्लॉग अगर अपलोड नहीं किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बर्थडे या किसी ओकेजन का व्लॉग अगर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना, वो हमेशा के लिए मेमोरी रह जाती है हम लोगों के लिए भी, क्योंकि मोबाइल में इतना डेटा नहीं रह पाता है। बट अगर यूट्यूब पे रहा ना, तो हम लोग देख सकते हैं कभी भी उठा के। इसलिए मैंने ये जो मेरे और हस्बैंड के बर्थडे वाला व्लॉग जो है ना, उसको बहुत ट्राई किया था कि मैं अपलोड करूँ, बट नहीं हो पाया। तो जो है ना मेरे तो बर्थडे वाला भी पता नहीं देखते इसके बाद में। होली वाला जैसे ही व्लॉग हुआ तो मैंने इसको डबल एडिट किया, और जिस तरीके से मैंने उसको अपलोड किया था उसी तरीके से इसको भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। होपफुली आप तक पहुँच जाइए इस बार। तो भी ये 5th या 6th टाइम है जब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, मतलब फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। तो और थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया है जिस तरीके से मैंने होली वाले ब्लॉग में किया था। तो प्लीज़ कुछ कमेंट मत कीजिएगा कि इतना लेट की क्यों, मैंने बता दिया है आप लोगों को प्रॉब्लम। तो हस्बैंड का जिस दिन बर्थडे था उस दिन वो नाइट शिफ्ट से सुबह 7 o'clock को आने वाले थे। तो मैंने जो है ना, मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी, 4 साढ़े 4 के आसपास। सबसे पहले मैंने पीकू का टिफ़िन बनाया, क्योंकि पीकू की स्कूल थी इस वजह से। तो पीकू का मैंने सुबह सुबह टिफ़िन बनाया, और उसके बाद में मैं लग गई थी अपने प्रिपरेशन में। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए केक बनाया था छोटा सा, और साथ ही में थोड़े से बलून्स ब्लो किए। हमारे यहाँ के बलून्स पता नहीं, बलून का जो पंप है ना वही टप्पू ने तोड़ दिया है, तो मुझे मुंह से ब्लो करना पड़ा। तो मैंने बलून्स ब्लो किए, पूरा घर में डेकोरेशन वगैरह किया जितना मुझे करना था। और उसके बाद में पीकू भी उठ गई थी, तो पीकू ने कहा कि मम्मी हम पापा के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं। और तो उसने ये पेपर्स जो है ना वो कलर किए थे। ये कोई तरीका है? वाह वाह, ये लो। थैंक यू। तो इस तरीके से छोटे छोटे पेपर्स को जो है ना हम लोगों ने कलर करके उनके ऊपर डाला था, क्योंकि हमारे पास फ्लावर नहीं थे इस वजह से। और ये जो क्लिप है ना, मैंने ये विदाउट वॉइस ओवर के रखी थी पहले वाले ब्लॉग में, बट अभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने घर में गाने चलाए हुए थे इस वजह से। तो यहाँ पे हस्बैंड कैंडल लगा रहे हैं, और उसके बाद में केक कटिंग करेंगे। जो मैंने घर में केक बनाया था वो, और उनको बहुत अच्छा लगा, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको लगा सुबह सुबह हम लोग सोए हुए होंगे, और मेरी एक्साइटमेंट देखो, मैं वहाँ पे डांस कर रही हूँ। बाद में ध्यान में आया मुझे कि व्लॉग चल रहा है, तो फिर मैं थोड़ी सी शांत हो गई। और जो है ना उनको बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह हमने उनको विश किया, इस तरीके से सरप्राइज़ दिया। उनको लगा कि हम लोग सब सोए हुए होंगे और हमको कुछ पता नहीं, वो आएंगे और हमको उठाएंगे। बट हम लोग ऑलरेडी इस तरीके से थे, तो उनको बहुत खुशी हुई। और किसी के भी हो, अगर हमारे बर्थडे पे या किसी स्पेशल दिन पे अगर हमको कोई इस तरीके से सरप्राइज़ करता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं ट्राई करती हूँ हर साल विवेक को कुछ ना कुछ अच्छी तरीके से जो है ना सरप्राइज़ दे सकूँ, क्योंकि यार विवेक ही एक है जो साल भर हम तीनों को जो है ना बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस देते रहते हैं। और जो है
हम लोगों के लिए जो है ना साल भर कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, खुद की सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। तो यही एक दिन होता है कि जिस दिन वो मना नहीं कर पाते हम लोग, मतलब उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने उनके लिए हुडी जो है ना वो ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और उनको काफ़ी अच्छी लगी, और जो है ना मतलब काफ़ी अच्छा था, उनको जिस टाइप से चाहिए थी मैंने उस टाइप में बुलाई। बट उन्होंने कलर कभी मतलब बोला नहीं, बस वो एक बात ऐसे कह रहे थे कि मुझे हुडी लेना है, तो मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने उनके लिए ख़रीदी थी, और उनको बहुत पसंद आया। साइज़ वाइज़ सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी थी। और पीकू ने भी जो है ना उनको गिफ्ट दिया हुआ था, और जो है ना पीकू ने कार्ड बनाए थे, उनके लिए पेन लाया था, और उसके पास एक डायरी रखी हुई थी तो वो उसने जो है ना अपने पापा को गिफ्ट करी थी। तो यहाँ पे ये जो है ना हमारी साइड वाली जो है ना उनकी बेटी है, साइड वाली दीदी की, तो वो भी आई थी। उनको आवाज़ गया तो वो पूछ रही थी क्या हो रहा है आप लोगों के घर में, तो मैंने कहा कि अंकल का बर्थडे है। तो फिर वो आ गई थी अंकल को विश करने के लिए, मतलब विवेक को विश करने के लिए। विवेक को केक वगैरह खिलाया, विवेक के साथ उसने फ़ोटो वगैरह निकाली। वो कहती कि अंकल आपके साथ मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है, मैं कैसे व्हाट्सअप स्टेटस लगाऊंगी। तो फिर उसने फ़ोटो वगैरह निकाली हस्बैंड के साथ में, और वो गई। और देखो अभी पीकू ने अपना गिफ्ट दे दिया। पीकू को भी जो है ना ऐसी बहुत खुशी होती है कि पापा का मम्मी का बर्थडे है तो कार्ड बनाना है, गिफ्ट देना है, बहुत कुछ। उसके पास कुछ गिफ्ट रैपिंग पेपर वगैरह नहीं था, तो उसने नॉर्मल जो ड्राइंग वाला प्लेन पेपर आता है ना उससे उसको रैप किया। और उसके बाद में जो है ना वो अभी जो है ना अपने पापा को दिया है। तो यहाँ पे उसके पापा खुश होके खोल रहे हैं। चीज़ें जो है ना महंगी सस्ती ऐसी कुछ नहीं होती है, आप दिल से दो किसी को, मतलब किसी को स्पेशल फील कराओ वही होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं किसी के बर्थडे में आप गए हो तो आप जो है ना कि गिफ्ट ही लेके जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आप दिल से अगर उनको एक कार्ड भी दे रहे हो या दिल से आप उनको विश भी कर रहे हो ना तो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों के स्कूल में जाने का टाइम हो गया है ना, तो एक एक बच्चे आके पूछ रहे हैं और अंकल को विश करते जा रहे हैं। तो मैं उनको बस बच्चों को केक ले जाके देते जा रही हूँ एक एक पीस। और आज पीकू जो है ना स्कूल नहीं गई है। पीकू ने कहा है कि मम्मी हम सबका बर्थडे जब रहता है, टप्पू का, आपका, मेरा, तो पापा हम सबके लिए छुट्टी लेते हैं, हम सबके साथ में घर में रहते हैं। तो आज पापा का बर्थडे है तो मैं भी घर में रहूँगी। वैसे मैं आपको बता दूँ पीकू कभी स्कूल में छुट्टी नहीं रहती लेती है। उसको फ़ीवर हो, बारिश रहे, मेरी तबीयत ख़राब रहो, तभी भी उसको स्कूल में जो है ना जाना ही जाना होता है। और वो जाती है ज़िद करके, अगर उस कुछ नहीं रहा तो वो बिस्किट्स या कुछ वेफ़र्स लेके चली जाएगी, बट वो जाती ही है। और बट आज वो नहीं गई पापा के लिए, तो मुझे भी ये चीज़ सुन के अच्छी लगी कि चलो उसको भी मतलब एक है उसके दिल में भी। और यहाँ पे विवेक जो है ना आपको दिखा रहे थे गिफ्ट की, इसने ये दिया उसने वो दिया बोल के। बट इस वाले एडिटिंग में जो है ना मैंने वो भी हटा दिया, उनका आवाज़ भी, और मैं खुद वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जो है ना क्योंकि मतलब थी कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मे बी वीडियो रिजेक्ट हो रहा था। अगर ये अभी आप तक पहुँच गया तो सोच लीजिएगा इन सारी चीज़ों की वजह से ही था। तो आप लोग किस तरीके से अपने हस्बैंड का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हो ना, वो मुझे बताइएगा। मैं जो है ना हर साल कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब जो है ना न्यू करने की कोशिश करती हूँ मैं। हर बर्थडे को जो है ना मैं हर मतलब एक नए नए तरीके से स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि उनको पसंद आए, उनको अच्छा लगे, और उनको अच्छा भी लगता है। हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। अभी पिछले 2-3 सालों से जो है ना हम लोगों ने उनको इस तरीके से सरप्राइज़ नहीं दिया था। विवेक के हम लोगों ने 28 या 29th बर्थडे में कुछ हम लोगों ने इस तरीके से सरप्राइज़ दिया था। उसके बाद में डायरेक्ट अभी दिया है, और उनको मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उन्होंने ये सारी चीज़ें, कि उनको पता है मैं मॉर्निंग में इतने जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो चलो जैसे भी हो बहुत अच्छे से हुआ, उनको बहुत पसंद आया था। और उसके बाद में मैंने लंच में विवेक का फेवरेट नॉनवेज और पराठे बनाए थे, घी में सिके हुए पराठे, हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो पराठे बनाए थे। और साथ ही में जीरा राइस बनाया था। और लंच वगैरह करके हस्बैंड सो गए थे क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आए थे। तो फिर शाम में उठने के बाद में मैंने राइस की खीर बनाई थी, क्योंकि भगवान के भोग में मुझे लगानी थी। तो नहा धो के जो है ना मैंने ये राइस की खीर बनाई, और जो है ना हस्बैंड से भी कहा कि आप नहा धो लो, क्योंकि उनको तिलक कराना था। बर्थडे के दिन हमारे यहाँ तिलक कराते हैं। तो अगर उनकी मम्मी यहाँ होती तो मम्मी कराती, बट यहाँ पे मम्मी नहीं है तो फिर मैं कराती हूँ उनको हर साल तिलक। मैं और पीकू मिलके कराते हैं तिलक उनको। तो इसीलिए शाम का भोग बन गया था, तो मैंने जो है ना दिया बाती करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे दरवाजे के पास में तुलसी है, तो मैं वहाँ पे रोज़ शाम में जो है ना दिया जगाती हूँ और रंगोली वगैरह डालती हूँ। और टप्पू की देखो पूजा हो गई है ना, तो वो पैर छूने आ गया है। टप्पू जब भी पूजा करता है ना तो पापा के, दीदी की और मेरे पैर छूने आ जाता है। उसको पता नहीं ये एक आदत बहुत अच्छी लग गई है, पीको की देख देख के उसको ये आदत लग गई है। तो वो जो है ना आके सबके पैर छूने लगता है। बच्चों को जो है ना जो भी आप अच्छी चीज़ें सिखाते हो ना, तो बच्चों को वो चीज़ें जो है ना आगे तक याद रहती है।
तो इस तरीके से टप्पू को भी ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से याद है। और शाम के टाइम में जब है ना दरवाजे के सामने दिया बाती करते हैं हम लोग, दिया जलाते हैं ना, तो बहुत पॉजिटिविटी सी लगती है। तो ये जो है ना मैं कंटिन्यू करती हूँ। बट अभी फ़िलहाल में जो है ना मेरी तुलसी जो है ना वो सूख गई है, मुझे नई तुलसी लानी है। एकदम सूना सूना सा लगता है शाम के टाइम में अगर आप दरवाजे के सामने जो है ना तुलसी वगैरह नहीं जलाते हो तो, सॉरी, तुलसी के सामने दिया नहीं जलाते हो ना, तो बहुत ही सूना सूना खाली खाली सा लगता है, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है ना इस वजह से। और यहाँ पे देखो टप्पू 10 बार आना जाना यहाँ वहाँ बदमाशी कर रहा है। आजकल टप्पू भी बहुत बदमाश होते जा रहा है दिन ब दिन। और हस्बैंड की शूटिंग देखो, हस्बैंड को मैंने शूट करने के लिए लगाया था, तो वो देखो उनकी शूटिंग कुछ इस तरीके से चल रही है। कभी जूम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो अपनी शूटिंग उनकी चल रही है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली अभी शाम का टाइम हो रहा है एंड सुबह से विवेक के बर्थडे का सरप्राइज जैसे उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। और अभी फाइनली जो है ना 7:45 बजते आ गए हैं और हम निकल गए हैं विवेक का जो फाइनल केक है वो कट करने के लिए और फाइनल बर्थडे पार्टी के लिए। तो सब लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं, सब लोग निकल भी चुके हैं एक्चुअली। देखो यहाँ पे है पीकू, इकड़े बगा, यहाँ पे विवेक भी रेडी हो गए हैं, टप्पू भी रेडी हो गए। सब लोगों ने न्यू न्यू कपड़े पहने हैं। विवेक को जो मैंने हुडी गिफ्ट की थी विवेक ने वो पहनी है। और मैंने भी ये मेरा न्यू वाला सूट पहना है, ये मैंने लिया था बट ऐसे ही रखा था, तो अभी जस्ट इसको फिटिंग करा के मैंने पहना है। और ये देखो यहाँ पे है विवेक, यहाँ पे पीको है, सब रेडी हो गए, हम लोग चलते हैं अभी। हस्बैंड का जो तिलक कराया था ना मैंने, वो क्लिप जो है ना इसमें से मिस हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये व्लॉग है रखा हुआ, तो वो क्लिप पता नहीं कैसे मिस हो गई है। तो जो है ना वो नहीं था, तो हम लोगों ने तिलक वगैरह करा के जो है ना हम लोग निकल गए थे और हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग बाहर ही बैठ गए थे एक्चुअली, अंदर में जो है ना फुल था, तो हम लोग बाहर बैठ गए और इसी के वजह से जो है ना बहुत बड़ा ये हो गया। बट क्या कर सकते हैं उसमें भी, मैं आगे बताती हूँ आपको। वीडियो के लास्ट में हमने वो चीज़ बताई है जो है ना, मतलब गए थे 1 रुपया खर्चा करने और जाके जो है ना 10 रुपया खर्चा करा के आए, इस तरीके से हो गया है। तो वो लास्ट में आपको पता चलेगा। बट जो भी हो, एंजॉय किया हस्बैंड ने और उनके बर्थडे के दिन सब कुछ हुआ और बहुत खुश थे वो। तो वही मेरे लिए बहुत कुछ है, बाकी कुछ नहीं। पैसे तो ऐसे आते जाते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे और एज अ टिपिकल महाराष्ट्रियन लोग जैसे ही होटल में जाते हैं ना किसी भी, तो रोस्टेड पापड़ मंगाना, मसाला पापड़ मंगाना तो बनता ही है। इसके बाद में आप चाहे कोई स्टार्टर मंगाओ या कुछ भी मंगाओ, बट बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिकुला दे, पिकुला। तो केक वगैरह कट हो गया था। केक कट होने के बाद में जो है ना हम लोग जो है ना खाना जस्ट ऑर्डर ही कर रहे थे, तो उतने में हस्बैंड के फ्रेंड्स लोग जो है ना हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते आ गए थे। ये 3 ही हैं और 2 थे, तो ऐसे करके जो ना मतलब 5 फ्रेंड्स जो है ना हस्बैंड को खोजते खोजते सो आ हम गए लोग थे। जो है ना आ चुके हैं बर्थडे जो है हमारा सेलिब्रेट करके। और हम लोगों ने, मैंने जो है ना ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली जो है ना हम लोगों का जैसे केक कटिंग हुआ उसके बाद में विवेक के फ्रेंड्स लोग आ गए थे। एक्चुअली सुबह से जो है ना विवेक के फ्रेंड्स लोग विवेक को बहुत फ़ोन कर रहे थे कि पार्टी चाहिए पार्टी चाहिए। विवेक के जो है ना ये चाइल्डहुड वाले फ्रेंड है और है ना बचपन की है ना, तो बचपन के फ्रेंड है, तो वो उनको सुबह से पार्टी मांग रहे थे। तो विवेक जो है ना नाइट शिफ्ट करके आए हुए थे, तो विवेक सुबह से सो गए एंड शाम को उठे तो फिर हम लोग डायरेक्ट मतलब रेडी वेडी होके पूजा वूजा करके हम लोग निकल गए। तो वो लोग हमको ढूंढते ढूंढते हम लोग जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो उसी में आए एंड फिर हम लोगों ने उनके साथ में फिर डबल केक कटिंग की, उनको केक वेक खिलाया और फिर वो हमारे साथ ही बैठ गए एंड खाना वाना खाया। फिर कोई और अगर साथ में रहता है तो शूट करने में मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मे भी कोई कंफर्टेबल है नहीं है शूटिंग में, तो इस वजह से फिर मैंने उसके बाद में कुछ भी शूट नहीं किया।
इनके फ्रेंड्स मिल गए थे तो फिर इन लोगों की सबकी बातें-वातें चल रही थी। इन लोगों ने बातें-वातें की है बहुत सारी एंड फिर खाना-वाना खा के हम लोग जस्ट अभी आए हैं, 15-20 मिनट हुआ है। फ्रेश-व्रेश होके जो है ना मैंने बच्चों को सुला दिया है और अभी हम लोग थोड़ा-सा बाहर राउंड-वाउंड लगाएँगे, उसके बाद में सोएँगे। अभी नहीं सोएँगे हम लोग क्योंकि आज विवेक वैसे भी छुट्टी पे है। मैंने विवेक से कहा था कि आज आप छुट्टी ले लो, बर्थडे है तो, वरना विवेक की आज आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी। तो बस आज का यही था व्लॉग। जिस तरीके से मुझसे हो सका मैंने जो है ना सेलिब्रेट करने की कोशिश की। मतलब पूरी जो भी पार्टी थी ना आज की विवेक की, उनकी फ्रेंड्स की, सब मैंने स्पॉन्सर किया। केक, गिफ्ट सब कुछ मेरी तरफ से था। तो मैंने जितना अच्छा हो सका उतना अच्छा करने की कोशिश की। पता नहीं विवेक ने एंजॉय किया कि नहीं। आपने एंजॉय किया आपका बर्थडे? खूब ज़्यादा एंजॉय किया। पहली बार मैंने ऐसा बर्थडे देखा जो पहली बार ऐसा सेलिब्रेट हुआ है। इसके पहले भी हो चुका है लेकिन इससे बेहतर कोई नहीं था। थैंक यू पहली बार हुआ? फॉर माय पिछले वाइफ। साल का भी तो हुआ था। थैंक यू फॉर माय वाइफ बर्थडे सेलिब्रेशन। तो जो है ना पिछली बार का भी हुआ था। ये झूठे हैं, व्लॉग है इसमें। तो जो है ना पिछले साल हम लोग दूसरे वाले रेस्टोरेंट में गए थे जो नया खुला था, और इस बार हम वहीं गए थे जहाँ मेरा बर्थडे हुआ था। पिछले साल से उस साल में जहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, हम लोग वहाँ गए थे। और कहीं और जाने के प्लानिंग में थे, बट ठंडी बहुत होने की वजह से जो है ना बाइक पे फिर बच्चों को लेके जाना थोड़ा-सा मुसीबत होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ गए, वरना हम लोग थोड़ा-सा दूर जाने वाले थे। फिर टाइम पे हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया और बस सब कुछ इसी तरीके से निपट गया है। और अब इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।